हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के पद को पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। पद जो सूरदास जी द्वारा रचित है, ये सूरदास द्वारा रचित सूर सागर की भ्रमर गीत से लिया गया है। ठीक है। ये दूसरा वाला है। पहले का वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा और समझ में भी आया होगा। आपने जो उसके जुड़े हुए होमवर्क थे वो भी कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। यहाँ पे हमने बताया था आपको पहले वीडियो में ही कि जो ऊधव है वो योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास में आए हुए हैं और कृष्ण का संदेश हुए कि मतलब योग को अपनाओ दे रहे हैं। तो गोपियां उनको जवाब दे रही हैं। गोपियां क्या कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मतलब जो हमारे मन में था वो हमारे मन में ही रह गया। हे ऊधव कहिए जाए कौन पे ऊधव, किस प्रकार हम कहें। आप जो ये योग का संदेश हमको देने आए हैं, तो हमें अब कृष्ण से अपनी जो प्रेम की बातें थी, जो हमें अपना संदेश उनके पास भिजवाना था, वो हम कैसे भिजवाएं। वो बात हमारी मन की मन में ही रह जा रही है। किस प्रकार हम आपसे कहें। हे ऊधव नाही परत कही, आपके द्वारा भेजे गए कृष्ण के योग के संदेश को सुन करके हमसे हमारे द्वारा अपनी बात नहीं कही जा रही है। अवधि आधार आस आवन की। अवधि का मतलब होता है समय, और मतलब आधार था हमारे जीने, जो हमारा आस था, हमारी आशा थी कि आवन की, कृष्ण के आने की जो हमारी आशा थी, उसी पर हमारा समय कट रहा था। मतलब जो हमारी उम्मीद थी, आशा थी कि कृष्ण आएंगे, उसी पे हमारा समय कट रहा था। किसी तरह से हम अपने समय को व्यतीत कर रही थी इस उम्मीद पे कि कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे। तनमन व्यथा सही, जो हमको शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट जो मिल रहे थे वो हम सह रही थी। मतलब प्रेम में विह्वल जो गोपियां थी, उनके मन को प्रेमी अर्थात कृष्ण के बिछड़ जाने पे जो पीड़ाएं थी वो सह रही थी। किंतु जब उन्होंने सुना कि कृष्ण योग का संदेशा भिजवाया है, तो क्या हुआ है, अब इन जोग संदेशन सुन। तो कह रही है कि अब इन योग के संदेशों को सुन करके विरहीन विरह दही, हमारी जो वियोग मतलब विछोह का जो अग्नि होती है, किसी से अलग हो जाने पर जो अलग होने की जो अग्नि होती है, उसमें जलना विरह हो गया। और उसमें जलने वाली अर्थात विरहीन, यानी कि गोपियां कह रही हैं वो अग्नि हमको और भी अब जला रही है। हम उस अग्नि में जलने लगे हैं। अभी तक हमको क्या थी, आस थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन अब हम विरह की अग्नि में अब हम जलने लगे, क्योंकि हमारी वो आशा टूट गई। क्योंकि कृष्ण ने योग का संदेश भी दिया, चाहत हो तो गुहार जितहि ते। कहते हैं जब कहीं आग लगी होती है तो लोग गुहार लगाते हैं कि बचाओ बुझाओ। तो कह रही हैं कि जब हम इस विरह की वेदना में जल रही थी, जो ये पीड़ा थी, तो जिस तरफ हम ये गुहार लगाने वाले थी कि हमको इस कष्ट से मुक्ति मिले, उतते धार बही, उधर से ही हमको मतलब उधर से और तीव्र आग मतलब कष्ट हमको मिल गया है, पीड़ा हमको मिल गई है। जिस तरफ हम गुहार लगाना चाहते थे कि हमारे दुख को दूर किया जाए, उसी तरफ से हमारी पीड़ा को और बढ़ा दिया गया। अर्थात योग के संदेश को भेज करके कृष्ण ने हमारी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। सूरदास धीर धरई क्यों मर ज्यादा ना लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब हम किस प्रकार से धीरज धरें, हमारी तो कोई मर्यादा ही नहीं रह गई। यहाँ पे हमने कुछ शब्दों के अर्थ लग दिए। माझ का मतलब होता है मध्य अर्थात बीच में, अवधि का मतलब समय, विथा मतलब व्यथा। आप ये ध्यान से इसका अर्थ समझ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है।